बहू बेटियां सुरक्षित हैं। जब भी चाहे आधी रात में आ जा सकती हैं। जैसे आप बैठी हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद बैठी हैं यहाँ पे। ये 2017 में नहीं बैठ पाती मैं, मुश्किल होता है। बाबा को लैपटॉप चलाने नहीं आता, उनको क्या पता कि टैब में क्या किया जाता है। फोन में जितना मुझे आता है अखिलेश से कंपटीशन करा दीजिए, पूछ दूंगा, बता नहीं पाएंगे। लीजिए अखिलेश जी, सीधी चुनौती आपको दिया जा रहा है हाईटेक बाबा जो कि अयोध्या में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। अभी वक्त हो रहा है 12 बज रहा है, रात है 12 बजे रात है और मैं यहाँ पे नया घाट अयोध्या में मौजूद हूँ। नया घाट चौक इसको बोलेंगे, ठीक है, नया घाट चौक। और यहाँ पे एक चाय की दुकान है। आप जैसे ही नया घाट चौक पे आएंगे तो आपको ये चौक पे ही एक चाय की दुकान टकराएगी, वहीं पे मैं मौजूद हूँ। 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। सोचा कि आइए जनता से बात करते हैं, समझते हैं कि इस बार अयोध्या का मूड क्या है, किस तरफ अयोध्या जो है अपने आप को महसूस करती है। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बता दूं, आज दोपहर में ही अखिलेश यादव की रैली भी थी और ठीक मेरे पीछे वहाँ पे जो है उनका पूरा स्टेज लगा हुआ था, मंच लगा हुआ था। इसीलिए मैंने ये चाय की दुकान भी मतलब सोचा कि चलिए यहीं पे हम लोग जाके बातचीत करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना, वहाँ से अखिलेश जी बोल रहे होंगे, यहाँ से सब सुन रहे होंगे, तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो जो भी बातें होंगी वो डायरेक्ट होंगी। सोचा आपको भी थोड़ा सुनवा दूँ, तो आइए चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। ये साधु साइट मुझे टकरा है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी इन्होंने साधु साइट क्यों बोला। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। भूमिका मैंने बना लिया जितना मुझे बनाना था। नाम आपका क्या हुआ? हिमांशु सिंह। हाँ, हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह नाम है आपका। तो क्या हाल चाल है अयोध्या में? सब राम में है, भगवान में है। अच्छा, बातचीत की जब मैं शुरुआत ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रही थी, आपने कहा कि आप साधु साइट हैं, हर जगह घूमते हैं। पहले तो ये बताइए चुनावी माहौल कैसा है? चारों तरफ भगवा ही भगवा है। भगवा भगवा, बस भगवा भगवा है। अच्छा, किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। हाँ, योगी जी आएंगे। योगी जी, हाँ। अच्छा, अखिलेश जी आज यहीं पे बैठ के अपना मंच मतलब साझा कर रहे थे, यहीं से उनका रथ यात्रा निकला था। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से आके वो वोट मांग रहे? पहले तो ये बताइए, लोकल हैं आप, अयोध्या के हैं? नहीं, हम लोकल नहीं हैं और लोकल हैं भी, क्योंकि जितना यहाँ रहना उतना घर पर रहना नहीं होता है। अच्छा, मतलब जितना आप अयोध्या में रहते हैं उतना आपका घर में रहना नहीं होता है। सबसे पहले आप यही बताइए कि ये जो आए अभी अखिलेश रैली करके गए सुबह, कुछ असर पड़ेगा क्या अयोध्या वासियों? कोई असर नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि जो इंसान राम मंदिर के ऑफ कैमरा तो बड़ा जोश में बोल रहे थे, एकदम ऐसे बिल्कुल अंदाज में बोल रहे थे, अभी एकदम ठंडे पड़ गए। नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हाँ, जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। अखिलेश जी की कोई दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। अच्छा, पूरी तरह से फ्लॉप है अखिलेश जी यहाँ पे। योगी जी की सरकार आएगी और 120% सरकार आएगी और धड़ल्ले के साथ सरकार आएगी। अच्छा, इस बार राजनीतिक हथकंडों में क्या कुछ आपको उलटफेर नजर आ रहा है? मतलब अगर मैं ये बात कहूँ कि 17 की 12 की अगर मैं चुनावी आपको प्रचार कहूँ या फिर आपको मैं ये कहूँ कि चुनावी जिस तरीके से राजनेता हथकंडे अपनाते थे, इस बार आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? इस बार बहुत अलग लग रहा है। पिछली बार लोग सारे नेता टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में जाते थे। अच्छा। अब सब रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं। हाँ। योगी जी और मोदी जी ने पूरा राजनीति का माहौल ही चेंज कर दिया है, एकदम अच्छा, पूरा माहौल चेंज कर दिया है। हाँ। मतलब कैसे ये चेंज किया आप लोगों को? मतलब आप लोगों को लगता है कि इस बार ब्राह्मणों को भी मतलब और हिंदुओं को भी जो हमारी पुरानी चीजें थी जो दबी हुई थी, उन्होंने बस उसको निकाल के बाहर किया, दुनिया को दिखाया कि ये हमारी संपत्ति, ये हमारा, ये जो हमारे संस्कार, जो हमारे पुरातन धर्म के जो सब चीजें हैं, उनको उठा के बाहर दिखाया लोगों को, ये हैं हमारे पास भी जिंदा हैं। कि काशी विश्वनाथ हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा में निर्माण करने वाले हैं, वो दिखा रहे कि हमारी संस्कृति में है ये। इसको भी मतलब देखना चाहिए। ज्ञान की धरती कहा जाता है, तो बाबा आज चमक रहे हैं। हाँ जी, पहले गलियों में ढूंढने से नहीं मिलते थे, आज पहुंचते ही साक्षात दर्शन हो रहा है। तो ये अंतर हुआ है। ये अंतर हुआ है इस बार, मतलब इस बार 2022 के चुनाव में ये सब अंतर आप लोगों को देखने को मिला है। बिल्कुल देखने को मिलेगा। अच्छा, अयोध्या में अगर मैं बात करूं, जब 17 में, क्योंकि 17 में तो मैंने कवर नहीं किया था, अभी मैं सबसे बात करूंगी धीरे धीरे, बहुत समय है मेरे पास। 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे, मैं अकेली महिला हूं यहाँ पे, ये भी एक महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है। अच्छा, ये भी बीजेपी की वजह से है। हाँ, कैसे? योगी जी की वजह से है। अच्छा, हाँ, अगर आप इतनी सुरक्षित महसूस अपने आप को कर रही हैं तो ये योगी जी की वजह से महसूस कर रही हैं। इतना पहले चाक चौबंद नहीं था क्या मामला? कहाँ था बताइए, कहाँ था? नहीं था। कहाँ था? आज किसी की हिम्मत है पुलिस के सामने खड़ा हो जाए अगर वो गलती किया हुआ है तो? और पहले क्या था? अच्छा, इस बार एक मुझे बात बताइए, 2017 का माहौल और इस बार 22 का अगर मैं मतलब माहौल पूछूं तो कैसा आपको, मतलब अयोध्या में आपको क्या परिवर्तन लग रहा है 17 से 22 तक? अयोध्या में तो बहुत परिवर्तन हो गया। सबसे पहले हमारे राम जी टंड से आ रहे हैं मंदिर में,
इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा क्या, अयोध्या के मतलब अयोध्या वासियों का वोट डालने का जो 22 का मुद्दा ये तो पैदा होने के बाद से पहला मुद्दा तो है ही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा ही है। प्रत्याशी को नहीं देखेगा क्या कि प्रत्याशी कौन है भाजपा की तरफ से, ये सब नहीं देखा जाएगा, सिर्फ नाम मंदिर एक मुद्दा देख करके वोट दिया जाएगा। पहले भी तो प्रत्याशी देखा जाता था, पहले भी तो प्रत्याशी देखा जाता था और सरकारों में प्रत्याशी देखा जाता था। पहली बार किसी एक प्रत्याशी चाहे वो किसी भी पार्टी, पहली बार बीजेपी ने किसी भी प्रत्याशी को यहाँ खड़ा किया हो, लेकिन काम तो सरकार ने किया। यहाँ पे आज राम जी को महल में जा रहे हैं, राम जी ना एक टेंट से उठ के महल में जा रहे हैं ना, आज तक किसी ने क्यों नहीं किया। वोट बैंक का डर होता है भैया, हर पार्टी को होता है। क्यों डर होता है, योगी जी क्यों डर नहीं है। वो तो सीधे सीधे कहते हैं 80 बनाम 20, वो तो सीधा सीधा कहता है हमें नहीं चाहिए। 20 को छोड़िए, तो ये 80 बनाम 20 तो एक पॉलिटिक्स वाली बात हो गई है। राजनेता आज रुद्राभिषेक क्यों सारे नेता करवा रहे हैं जाके, दुर्गा जी का पाठ क्यों कर रहे हैं सारे नेता जाके, क्यों कर रहे हैं भाई। ये सारे नेताओं से जो है ये सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड क्या चाहिए, अच्छा सारे नेताओं से ये सवाल पूछ रही है अयोध्या की जनता है, ये पूछ रही है कि आज जो है सब रुद्राभिषेक क्यों करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? दुर्गा पाठ जो है वो लोग क्यों करवा रहे हैं, तिलक एक से एक लंबा चौड़ा तिलक लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, टोपी कहाँ गई। अच्छा मैं इनसे बात करने से पहले उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस बार राजनेताओं को तिलक लगाना भी जो है वो भाजपा ने सिखा दिया कि किस तरीके से तिलक लगाना। चलिए और भी हम लोग क्या पहली बार हमने अपने गांव में बिजली देखी 20 घंटे, आज के पहले बिजली क्यों नहीं थी। अच्छा वो जो भाषण में योगी जी कहते थे कि दिवाली के समय बिजली नहीं आती थी अयोध्या में, ये सत्य है कि बस चुनावी हथकंडा। ये सत्य बात है, हमारे गाँव में ऐसा होता था, सत्य बात है। खेतासराय मुस्लिम बाहुल एरिया है, कट जाती थी बिजली, नहीं आती थी, आज कोई काट ले बिजली। 7 घंटा मुस्लिम बहुल एरिया है खेतासराय। हाँ हमारा जो खेतासराय है मुस्लिम बाहुल एरिया है, वहाँ खूब बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है, धूमधाम से ईद भी मनाई जाती है जी। हाँ लेकिन दिवाली में 4 घंटे बिजली नहीं रहती थी पहले, ये पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब ऐसा कोई करके दिखा दे, डंके की चोट पे कोई करके दिखा दे। अब मतलब पूरी तरीके से बोली में अंदाज में चेंज आ गया है, मतलब करके दिखा दे। पाया है तो बोल रहे हैं, पाया है तो बोल रहे हैं। अच्छा आपसे मैं आखिरी सवाल तो पूछूंगी फिर मैं। जो पाने के बाद भी ना बोले, पाया है तो बोलना चाहिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी फिर मैं और जनता के पास जाऊंगी। योगी आदित्यनाथ अभी उनकी पार्टी के तरफ से या फिर आप ये कहिए उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से एक डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है, फ्यूचर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, मटेरियल है क्या आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल में तो विधानसभा चुनाव चल रहा है। हाँ तो अब इतनी ज्यादा भविष्य दर्शन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही। तो साधु हैं, साधु संत, आप उससे क्या होता है थोड़ा सा बताइए मुझे, मतलब ये मटेरियल है कि नहीं? भविष्य दर्शन की क्या आवश्यकता है, अभी जो वर्तमान दर्शन उसको करिए पहले। वर्तमान दर्शन में मुख्यमंत्री बनने योग्य है योगी आदित्यनाथ और कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ फिट। अच्छा ऐसे मुझे आप गिन के 5 मुद्दे बता दीजिए जिसकी वजह से अखिलेश को इस बार मतलब जनता का समर्थन नहीं मिलना चाहिए और अखिलेश को अपनी गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। 5 मुद्दे। बहु बेटियां सुरक्षित हैं, सबसे पहला मुद्दा बहु बेटियां सुरक्षित हैं, जब भी चाहे आधी रात में आ जा सकती हैं। जैसे आप बैठी हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल आप खुद बैठी हैं यहाँ पे। ये 17 में नहीं बैठ पाती मैं, मुश्किल होता, आप बैठती बहुत हिम्मत करके बैठती हैं, आज आप मस्त होकर बैठती हैं। हाँ ये दूसरा हो गया, तीसरा एक दूसरा मुद्दा ये दो बता दीजिए। राम जी के बारे में कभी किसी ने सोचा, बड़ी पार्टी आई, बड़ी सरकार आई, किसी ने सोचा, पहली बार सोचा गया। चौथा मुद्दा ये कि कोरोना में जैसा योगी जी ने काम कर दिया, किसी पार्टी की वहां तक सोच ही नहीं सकती थी, करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। अब 5वीं सबसे बड़ी बात कि हाँ वास्तविक में जो हमारा जो सबसे बड़ा लीडर, जो सबसे नेतृत्व करने वाला जो नेता होता है, वो जब 4 बजे उठेगा तो हम भी सीखेंगे 4 बजे उठना। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि वो मुझे कहते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश जो है वो 12 बजे उठते हैं, वो क्या जाने कि 4 बजे उठते हैं कि नहीं उठते हैं, उन्होंने ये बात कही। फिर इस पे अखिलेश जी का जवाब था कि मेरी दीवार उनसे सटी हुई है, मैं पड़ोसी हूँ योगी आदित्यनाथ का। 12 बजे मतलब 12 बजे के बाद से वहाँ मुझे धुआं उठता हुआ नजर आता है, मतलब समय समय पे उनकी तरफ से मुझे धुआं उठता हुआ नजर आता है। मतलब ये कहने का मतलब था कि उधर से वो एक्चुअली वो धुआं निकलता उन्हीं का है, और नजर वहाँ से उनको आ रहा है। अच्छा वो ऑटोमेटिक उन्हीं का धुआं। उधर से कुछ और जवाब मिला था, क्या बोले थे आप? अब बाबा जी हैं तो उनके हवन पूजन होगा तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। वो कुछ और धुएं की बात कर रहे हैं। अब वो कुछ और धुएं की बात कर रहे हैं तो जिसका जैसी सोच, जिसकी जैसी सोच वैसा धुआं दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं भैया क्या है इस बार नाम, क्या है बाबा, पहले आपने ये बताया। मेरा MB दास, हाईटेक बाबा। हैं? हाईटेक बाबा MB दास, बोलिए। हाईटेक बाबा
अच्छा, ये हाईटेक बाबा कैसे बाबा होते हैं, थोड़ा मुझे बताइए। हाईटेक में जो उच्च तकनीक के साथ हमारे यहाँ पास वाईफाई भी रहेगा, मेरे पास क्या बोलते हैं लैपटॉप सब कुछ होने के बाद भी एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। 13 है क्या? 13 प्रो है। 13 प्रो है इनके पास, हाईटेक बाबा हैं ये सब। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि आप मतलब योगी आदित्यनाथ को बाबा है ना, बोलते हैं कि बाबा को लैपटॉप चलाने नहीं आता, उनको क्या पता कि टैब में क्या किया जाता है। फ़ोन में जितना मुझे आता है अखिलेश से कंपटीशन करा दीजिए, पूछ दूंगा, बता नहीं पाएंगे। अखिलेश जी, सीधी चुनौती आपको दिया जा रहा है। हाईटेक बाबा जो कि अयोध्या में बैठे हुए हैं नया घाट चौक के पास, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास 13 प्रो है और मैं आपको चुनौती दे सकता हूं कि जितना मुझे इसमें फंक्शन आता है उतना आपको नहीं आता होगा। चलिए, ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई। अगर हम सरकार की बात करें, किस आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? योगी जी को आना चाहिए। अच्छा, कारण क्या है? कारण यह है, गरीबों को आवास मिला, राशन और गैस तथा आयुष्मान योजना से की जो सुविधाएं हैं, उज्ज्वला योजना की, ये सब एक गरीब तबके के लोगों को मिला। इस और अयोध्या के लिए क्या मुद्दा है? अयोध्या के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अयोध्या के लिए रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, एयरपोर्ट नया बन रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज जहां आप खड़ी हैं, ये क्या लगा है? ग्रेनाइट लगा हुआ है, पत्थर। हाँ, पत्थर। सुनिए, यहाँ कभी यहाँ कीचड़ हुआ करता था और ये केवल सिंगल रोड था, जो 6 लाइन का रोड यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर गजेड़ी भंगेड़ी अगल बगल बसे रहते थे दिन भर, और कोई गांजा बेच रहा कुछ करता था। उनके आने से सारे लोग जो अवैध कब्जा किए थे हटाए गए। इसके अलावा चोरी बदमाशी हट गई। राम की पैड़ी में अविरल धारा बह रहा, जिसमें कीचड़ और मलेरिया के मच्छर पैदा हुआ करते थे, आज वो अविरल धारा बह रहा है। ये सब मुद्दा इस बार रहेगा। गुप्तार घाट से लेकर गुप्तार घाट जाकर देखिए, फैजाबाद में सुंदर हो गया। दीपोत्सव जहाँ सैफई महोत्सव मना करके और जनता के उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देते थे, आज दीपोत्सव सारे वर्ग के लोग मनाते हैं। आर्टिस्ट कल्चर मना रही है, ये भी कहते हैं कि आर्टिस्ट कल्चर यहाँ भी होता है। दीपोत्सव में लोग आते हैं और देश विदेश की रामलीला आती है और सारे लोग करते हैं। राम हमारे आदर्श हैं और आर्टिस्ट यदि राम का अनुकरण करके लीलाएं करेंगे तो हमारे जो बच्चे आजकल भटक करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, उससे बचेंगे। मतलब आप जो है उनको ये वाला कल्चर सिखाना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये वाला कल्चर पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं। देखो, टेक्नोलॉजी का उपयोग और जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनका दिशा अच्छे तरफ मोड़ना चाहिए। ऊर्जा को अच्छे तरफ मोड़ना चाहिए। ऊर्जा गलत दिशा में जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब है अखिलेश जो है वो गलत जगह ऊर्जा को मोड़ रहे थे, हैं? सफाई महोत्सव करवा करके। उनके रहने पर आप उनके समय के लोगों की भाषावाड़ी आप रिकॉर्ड जो पिछले होंगे उसको सुन लीजिए। या उनके लोग अभी क्या बोलते हैं, आज जाते जाते टेढ़ी बाजार में के सामने अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे प्रशासन को बंद करना पड़ा उनकी रैली 5:30 बजे के आसपास। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग के मंदिरों में मुस्लिम की दुकान है, खड़ा हुए बेचते हैं गरीब आदमी, और बांदर के दंगा में भी उनको कोई एक चांटा नहीं मारा होगा। बांदर के समय में जब वो हुआ था, उस समय आप शायद बहुत छोटी होंगी, पैदा भी नहीं हुई। तो जो भी हो, तो हम यहाँ थे, हम ऐसे घुमा करते थे। तो उस समय हम लगता है कि 17-18 साल के थे, अपना घुमा करते थे। उस समय भी कोई नहीं बोलता था। तो लोग मुद्दा बनाते हैं इधर उधर छोटी छोटी बातों को लेकर के। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी के आने से गरीब व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बोलता। अभी उनके समय में जैसे सपा के लोग थे, हमारे एसी ओबीसी लोग सताए जाते थे, उनको लोग मारे, दंगा उनको उत्पीड़ित करते थे। अब एक कहीं कदाप घटनाएं कोई हो गई, कोई सिर फिरा कुछ कर दे, प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार करते। आज प्रशासन अच्छा से काम कर रही है, प्रशासन को कोई हैक माने ट्रेस नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं देता है। सारे पुलिस वाले हमारे यहाँ आराम से घूमते हैं। आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, तो आप जब जाएंगी तो आपको कोई आपको फब्ती नहीं कर सकता। यहाँ पर डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं, एक सुई भी गिरेगी तो पकड़ में आ जाता फिर है। अखिलेश जी ऐसा मतलब क्यों कहते हैं कि हमने जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं, वो नौकरी की बात। 14 साल बसपा और उनका सपा का शासन था। कौन सी गरीबी दूर कर दिए, कौन सी भूखमरी दूर कर दिए, कौन सा रोजगार दे दिए, कौन सा अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए। अयोध्या सड़ रही थी, बजा रही थी सड़कें। कौन सा ऐसा समाज है जिसने फांसी न लगाई हो? नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। फांसी तो बताइए उसमें। सबसे बड़ी बात जो हम साधु हैं, मेरी भाषा अपने ढंग से रहेगी। हाँ, बोलिए 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 बाबा, बोलिए। तो ये सब चीज़ें
इस समय में हैं। रही बात कि जैसे कोई चीज़ बिगड़ गया तो उसको बनाने में टाइम लगता है। और 2 साल कोरोना होने के बाद भी फ्री कहे हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अब फिर पूरा परिवार जा करके अपना छिप करके लगाया। जान है तो जहान है। नहीं तो फिर ऐसा क्यों गलत बोलना? बीजेपी वैक्सीन दवा तो सबके लिए बनी है ना। जी। तब हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले आप मंदिर जाइए, जहाँ जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहाँ जाइए खुले डंके के साथ जाइए। और सबको जब आप मुख्यमंत्री पदे ने सबका होता है तो सबके साथ रहेगा। वो केवल कब्रगाह का बाउंड्री कराते थे और दुनिया में और कोई काम नहीं था उनके पास। अच्छा, लेकिन इस बार यहाँ पे आपको जब इतना मालूम है कि 5:30 बजे उनकी रैली को बंद कराना पड़ा, उनके पद यात्रा को बंद कराना पड़ा, है ना? कोई सूचना मिली हम लोगों को, सूचना मिली कि बंद करवाना पड़ा। क्लिप भी देखे, ठीक है, वीडियो क्लिप भी देखे। तो जैसे यहाँ पे जब वो मंच था, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं शुरुआती जब मंच था तो मैं सुन रही थी कि वहाँ से श्लोक पढ़े जा रहे थे, शंखनाद हो रहा था, ब्राह्मणों को बिठाया गया। आप सुनिए, हाँ। देखिए हर पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं और कुछ कल का आप यदि आप देखती तो अयोध्या के 99% लोग महात्मा जो हैं वो योगी जी के साथ गए। अच्छा। और इनके पास 0.1 छुटपुट जो बच गए। 0.1 बच नहीं गए, हाँ। जिनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और जिनका काम है कि कोई काम करे तो उसके अपोजिट खड़ा होना, वैसे लोग वो लोग थे जिनको आप उनसे यदि वक्तव्य भी लेंगे तो उनकी भाषा भी ऐसी है। हम नहीं बोलते कि वो उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन लोग योगी जी के साथ इसलिए थे कि दीपोत्सव सारे वर्गों का लगभग सभी वर्ग मनाते हैं। प्रकाश सबको चाहिए, प्रकाश पर्व जो मनाया जाता है अच्छाई पर बुराई की जीत है। और राम पूरे भारत के ही नहीं, मानवता मात्र के आदर्श हैं। जी। पूरे विश्व में मानवता मात्र के आदर्श हैं और उस पर तमाम जगह पर सर्च वगैरह लोग करते रहते हैं, आते रहते हैं। आप जाइए काशी में, अयोध्या पर भी लोग सर्च करते रहते हैं। तो भगवान के उन आदर्शों को आदर्शित करने के लिए जो स्थापना की, दीपोत्सव जो एकदम दबा कुचला था। लोग अयोध्यावासी तो मनाते ही हैं, दीपोत्सव अयोध्या का पर्व है और उसको योगी जी ने अच्छे ढंग से मनाया, सफाई की। जिस प्रकार भगवान आते थे पुष्पक विमान से, उसी प्रकार हेलीकॉप्टर से उसकी एक परिकल्पना करके उसको लाया गया और उससे तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, सजावट के रूप में, अपने बेचने के रूप में। और कोई नौकायन कर रहा है, कोई गायन कर, दीपोत्सव में जगह जगह गायन होते हैं, कलाकारों को लिए भी मिलता था, तो सभी लोगों को मिलता है। अच्छा, चलिए, ये तो पर्यटन को बढ़ावा मिला यहाँ पर, पर्यटन को बढ़ावा मतलब तमाम तरीके की इन्होंने भाजपा की जो अच्छाइयाँ हैं वो गिनवाई। हाँ, चुप नहीं हो रहे हैं बाबा, बोले जा रहे हैं। कोई भी पार्टी है, जैसे जब हम अच्छा काम करेंगे आप घर में तो बोल रहे हैं आपको, स्वभाव। फिर मैं आपके पास आती हूँ। क्या बोल रहे थे? अच्छा, आप मत बोलिए, आप कैमरा पे बोलेंगे तो बोलिए, नहीं तो फिर आप जाइए साइड में। आपका नाम चाचा? हमारा नाम क्या, हम ज़्यादा दूसरे जगह हैं? बोलिएगा नहीं क्या? अच्छा, वहाँ पे महिला बैठी है, इनसे गरीबों को जो इस कोरोना काल में फ्री राशन, तेल, नमक सब कुछ दिया योगी जी ने, अभी भी दे रहे हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा है। गरीब बड़ा मुद्दा एक बहुत है। बड़ा नहीं, देखिए कोरोना में बेचारे इतना कर्जदार हो जाते हैं कि 10 गुनवा दीजिएगा क्या योगी जी का इतना, मतलब जब से 10 मिनट मुझे लगता है लगातार बोल रहे हैं योगी जी की बड़ाई। पार्टी वार्टी से जुड़े हैं क्या कि वैसे ही मन से प्रेम के सदस्य नहीं है? हाँ, मन से प्रेम। हमारे पास सभी पार्टी के जितने लोग खड़े हैं और जितने उनके विधायक सब लोग मिलते हैं, पर हम जहाँ जो सत्य है वही बोलेंगे। असत्य क्या बोलना है यहाँ पर? कोई भी आकर के असत्य बोलना ही नहीं है। और आज जाकर रेलवे स्टेशन देखिए, इंटरनेशनल अभी बस अड्डा बहुत सुंदर बना है। अभी 1 किलोमीटर आगे जाइए और अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहाँ से आप कहीं का भी फ्लाइट पकड़ लीजिए।